हर हर गंगे महाकुंभ में स्नान करने वाले सभी सनातनी श्रद्धालुओं को मेरा प्रणाम। महाकुंभ का मकर संक्रांति का स्नान हो चुका है। आगे अब 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान होगा और बसंत पंचमी का 2 फरवरी को होगा। रथ सप्तमी 4 फरवरी को होगा और फिर माघ पूर्णिमा का स्नान 12 फरवरी को होगा और सबसे आखिर में महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को है। इस तरह से ये विशेष तिथियां हैं, लेकिन आप महाकुंभ में तो कभी भी स्नान कर सकते हैं। अब थोड़ा सा स्त्रियों के लिए अलग से सूचना कर रही हूँ, कृपया ध्यान से सुने। कुंभ मेले में स्नान कर हम पुण्य कमाने जा रहे हैं, अपनी शुद्धता के लिए जा रहे हैं। ये विचार मन में रखें। मासिक धर्म में महाकुंभ मेले के आसपास जाना ठीक न होगा। हमारी सनातनी सभी महिलाएं इस शुद्धता के बारे में जानती हैं, लेकिन और ये ठीक से परिचित भी हैं, परंतु कुछ अति आधुनिक विचारों वाले लोग महिलाएं हों और वो इस बात को नहीं मानती होंगी, तो मैं उनको चेतावनी देती हूँ कि ऐसा ना करें। इससे अशुद्धि बहुत रहती है। स्त्रियों के स्नान के लिए अलग से विशेष व्यवस्था भी की हुई है, वहीं पर स्नान करें। वहां पर जो नियम है उनका पूर्ण पालन करें। अर्थात ये सूचना सभी वर्ग के पुरुष, स्त्री और पुरुषों के लिए है, सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं है। आप देखिए, पुण्य कमाने जा रहे हैं और अगर आपने अनुशासन का पालन नहीं किया तो दूसरे को, किसी को तो इसकी तकलीफ होगी। पुण्य तो मिलेगा लेकिन थोड़ा घट भी सकता है, तो इसके लिए उसके वहां पे जो सुव्यवस्था बना कर रखना है, तो हम सबका सहकार्य वहां पे होना चाहिए। अपने साथ सामान थोड़ा कम लें, क्योंकि आप तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं। क्योंकि तीर्थ यात्रा में थोड़े कष्ट उठाने ही चाहिए। साथ में पूजा का सामान भी अवश्य लें। आप अगर सक्षम है तो थोड़ा सोने के, चांदी के और तांबे के सिक्के ले लें। गंगा को, मतलब त्रिवेणी संगम पे अर्पण करने के लिए सिक्के में तो संगम में अर्पण किए जा सकते हैं, लेकिन बाकी पूजा की कोई भी सामग्री नदी में ना डालें, नदी को दूषित ना करें। अब कोई पूछेगा कि ये जो स्नान का जो उचित समय कौन सा है, तो देखा जाए तो ये ब्रह्म मुहूर्ती स्नान का समय बताया गया है। सुबह 4 से 5:30 तक का जो समय है, वो समय स्नान के लिए अच्छा है। दूसरा ऐसा है कि आप मन में गंगा के प्रति एकदम श्रद्धा और बिल्कुल पवित्र भाव रखते हुए उधर जाइए। अब स्नान किस तरह से करना है ये देखते हैं। स्नान करने के लिए तैयार होकर नदी किनारे खड़े हो जाएं। उसे भगवान समझकर नमस्कार करें। उसकी देवी माँ के रूप में स्तुति करें। हे गंगा मैया, जमुना मैया, सरस्वती माता, तुम महान हो, अद्भुत हो, जीवनदायी हो। आपकी कृपा से ही हमारा जीवन समृद्ध हो रहा है। इस तरह से प्रार्थना करें। अब अपने हाथों में थोड़ा सा जल लेकर थोड़ा अपने सिर पर, कंधों पर छिड़क दें। हम मान लो एक तरह से अपनी शुद्धि कर लें, तो आपका जो बाहर का अशुद्धि है उसको आप दूर कर रहे हैं। इस भाव से आप थोड़ा सा अपने आप पर वो जल छिड़क लीजिए। पानी में जाने के बाद वहां पर कहें कि मैं अपने पंच महाभूत और तीनों नाड़ियां जो मेरे शरीर में है उनको मैं शुद्ध करने आया हूँ, ये आई हूँ। सूर्य को नमस्कार करें। मैं सूर्य को नमस्कार करता हूँ। ओम सूर्याय नमः। सूर्य देव ही एक प्रकार से नदी का निर्माण करते हैं, जैसे कि उनके वो पिता ही हैं, क्योंकि बाष्पीकरण करने के कारण ही तो मेघ होते बन जाते हैं और मेघ बरसने के बाद ही तो पानी के नीचे गिरता है। उसके बाद आप ओम पृथ्वी माते नमो नमः, आप पृथ्वी माता को नमस्कार कीजिए। पृथ्वी माता अपने ऊपर नदी को बहने के लिए मार्ग देती है। नदी का लक्ष्य है समुद्र अर्थात सागर। पृथ्वी माँ उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करती है। तीसरा है वायुदेव। ओम वायुदेवाय नमः। वायु नदी को गतिमान रखता है, वो दिशा देते हैं। वायु से ही जल गतिमान है। फिर आकाश तत्व को प्रणाम करें। आकाश तत्व सबको समाये हुए हैं, वे सब संतुलित रखता है। अंतरिक्ष में सभी तत्वों को एक प्रकार से स्पेस अर्थात जगह देता है। अब आप पानी में जाने के बाद अच्छे से 3 बार डुबकियां लगाएं। सिर्फ सिर नीचे नहीं करना है, आधा झुककर बैठकर डुबकी लगाएं। इसके साथ अब प्रार्थना करें कि मेरे अंदर जो गंगा, यमुना, सरस्वती ये नदियां का रूप इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के रूप में स्थित है, वे शुद्ध हो।
पहले हमने अपने लिए प्रार्थना की, अब हम एक और डुबकी लगाएंगे और कहेंगे कि मेरे पितरों के लिए ये डुबकी लगा रहा हूँ। मेरे सभी पितरों का पाप धुल जाए और उन्हें मुक्तता प्राप्त हो। फिर दोबारा एक और डुबकी लगाएं और अब प्रार्थना करें कि मैं अपने सब परिवार के लोग जो इस महाकुंभ में आने में असमर्थ हैं, उनके लिए डुबकी लगा रहा हूँ और ये उनको इस स्नान का, इस डुबकी का पुण्य उनको मिले। फिर तीसरी डुबकी लगाइए और कहिए जिनका कोई नहीं है, जो आत्माएं तर्पण न मिलने के कारण तड़प रही हैं, उनके लिए मैं ये डुबकी लगा रही हूँ और उन्हें ये स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो। अब आप पानी से बाहर आ जाएं, अपने आप को संवार लें, अपने वस्त्र व्यवस्थित कर लें और फिर आप पूजा करना आरंभ करें। पूजा करते समय आपका जो अर्पण है वो अर्पण आप गंगा माता या यमुना और महासरस्वती को अर्पण करें। प्रार्थना करें कि हे गंगा माता, तुम्हें शत शत नमन। तुम अपनी शुद्धता, पवित्रता देकर हमें एक अच्छा मानव बनने की प्रेरणा देती हो। माँ, तुम्हारा आशीर्वाद सदा हमारे साथ बना रहे। माँ, तुम संसारिक कठिनाइयों का सामना करना सिखाती हो। वासना से भरी अनेक बुराइयों का पहचाते हुए उसे खुशी से ग्रहण करना, अपने धर्म का, कर्तव्य का पालन करें, यह शिक्षा हमें तुम्हारे से मिलती है। तुम सब गंदगी सहकर भी किस तरह से अपने कर्तव्य का पालन करना है, ये तुम पाठ हमें सिखाती हो। माँ सरस्वती, हमारे जो भगवान ने हमें बुद्धि दी है, इसे सकारात्मक और विवेकशील बनाए रखने के लिए तुम हमारी सहायता करती हो। हे सरस्वती माता, तुम्हारी कृपा हम पर बनी रहे। ऐसे पवित्र अवसर पर दान देने का महत्व बहुत है और उसमें भी अन्न दान देने का महत्व अधिक है। आप अन्नदान जरूर दीजिए। भूखे व्यक्ति को अन्नदान कीजिए, मतलब जो हमारा दान है वो योग्य व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इससे हमारे पितरों की पुष्टि होती है, तो हमारे जो आगे संतान होगी वो भी दष्ट पुष्ट निरोगी पैदा होगी। गंगा नदी, हर नदी बहती है, वो किसी से कुछ पूछती नहीं है, लेकिन कितने की प्यास बुझाती है, कितने वनस्पतियों को पानी देती है। तो इसी तरह से हमारा जो कार्य है, हमारा जीवन है, इसी तरह से हमारा कार्य हो, हमारा जीवन हो। आज कुंभ मेले में जब हम स्नान करके बाहर निकल रहे हैं तो हमारा नवजीवन हो। अब हम अधिक भौतिकता से बाहर निकलें और थोड़ा बाकी अपने समाज के लिए, अपने पूरे सृष्टि के लिए इस पर हम विचार करें, उनके लिए कुछ कार्य करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइटम को दबाएं, अपने कमेंट्स, अपने विचार इस पर जरूर भेजें। मैं आपका इंतज़ार करूंगी। धन्यवाद।